2021 के लास्ट वाले मंथ में यूपीएनएचएम के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी स्टाफ नर्स या फिर अदर पोस्ट पे 2022 में, यानी कि साल भर के बाद अब जाके वैकेंसी आई है यूपीएनएचएम के द्वारा। बम्पर वैकेंसी है 17,000 पोस्ट पे। अभी तक आई थिंक बहुत से लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्ज़ाम की भी तैयारी करना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है यूपीएनएचएम एग्ज़ाम के लिए, आपको 1 महीने का टाइम लगभग मिलेगा तैयारी के लिए। हाँ, रिज़ल्ट आने में देरी हो जाती है, यूपीएनएचएम 3-4 महीने ले लेता है रिज़ल्ट निकालने में, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको 1 महीने मिलेंगे। 12 तारीख लास्ट डेट है, तो मान के चलो 1 महीने यानी कि जनवरी 12-15 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम जो है आपका मैक्सिमम आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब बारी है कि सिलेबस क्या है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कितने मिनट टाइम मिलेंगे, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप टॉपिक पे टारगेट करोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएनएचएम का एग्ज़ाम अब बेसिक लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है। क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम में आपका बेसिक नॉलेज काम आएगा, आपका कितना टेक्निकल नॉलेज है वो काम आएगा, सिलेबस काम आएगा, जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। मोस्टली मैं स्टाफ नर्स के सिलेबस की बात करूँगी। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 83 सेकंड दिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा। 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे कि फार्मासिस्ट है, एएनएम है या फिर लैब टेक्नीशियन है, तो उसमें भी यही होगा। 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से होंगे जो आपने पढ़ाई करी होगी। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो सभी के लिए लगभग सेम क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। उसमें रीजनिंग होगा, फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा या फिर कहूँ मैं जनरल एप्टीट्यूड होगा, फिर जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नर्सिंग के मोस्टली जो होंगे 10 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही अदर जॉब के लिए भी, जैसे कि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन है, उनमें भी ऐसा है कि 10 टॉपिक से 8-8 क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगे। कोविड एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप मिनिमम नंबर पाएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक मैं यही बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक ऑप्शन भी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वैकेंसी की सारे पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और इसमें कुछ यूपी के कुछ चुनिंदा शहरों में आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। लगभग आपको 83 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जो होगा आपका वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपकी जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का होगा। सेक्शन ए में मैं नर्सिंग के सिलेबस की बात करूँ तो आपको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 10 टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे और हर एक टॉपिक में आपको 8-8 क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से डिवीजन होता है क्वेश्चन का, आप ऑनलाइन जब एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी या फिर मैं बोलने की ऑप्शन गायनी से 8 क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 8 क्वेश्चन आएंगे। फंडामेंटल से 8, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 8, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, ये वाला टॉपिक जो होता है इसके क्वेश्चन बहुत घुमावदार होते हैं, इससे भी 8 क्वेश्चन आएंगे। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन 1 लाइनर अच्छे आते हैं, इसके लिए भी 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड के भी 8-8 क्वेश्चन होंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग के भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आते हैं, 8 क्वेश्चन उसके भी होंगे। और ये भी जो टॉपिक है ये भी टफ क्वेश्चन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट का, तो इससे भी 8 क्वेश्चन आएंगे। अब जो सेक्शन बी है जिसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें 5-5 नंबर डिवाइड होगा। 5 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे, 5 रीजनिंग से, 5 जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर और मतलब पीछे के सारे डिटेल्स आते हैं। उसके बाद जैसे इतिहास वगैरह भी क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के आप 5 क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस इजी आते हैं, पर कंप्यूटर के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन सभी के 5-5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम नंबर पाने होंगे। हालांकि सिलेक्शन जो है वो मैक्सिमम नंबर पे होता है, तो मिनिमम आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो आपको 33 नंबर यानी कि 33% मार्क्स पाने होंगे। ओबीसी के हैं आप अगर, तो 30 नंबर आप पाओगे तो आप मतलब पासिंग क्राइटेरिया में आओगे। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उस कंडीशन में आपको 24 मार्क्स लाने होंगे। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है। इसके अलावा जो वेटिंग आपका आएगा 1:3 पे आएगा, मतलब 1 और 3 का रेशियो रहेगा वेटिंग का। तो अगर वैकेंसी जो है वो 17,000 रहने वाली है, तो 17,000 में मान के चलो कि 51,000 जो है बच्चे वो वेटिंग लिस्ट में होंगे। सारे कैटेगरी का, जैसे सारी वैकेंसी का जैसे जैसे वैकेंसी होगी वैसे 1:3 का आपका वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। अगर इस एग्ज़ाम में आपको पास करना है तो मान के चलिए कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप जनरल हो तो आप 60+ मार्क लेके आओ। टारगेट बना के चलो कि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हो तो 60% नंबर आपको, 60 क्वेश्चन सही सही करके आने। ओबीसी के हो तो आप मान के चलो कि 55+ मार्क्स आपको लेके आने। एससी के हो तो आप मान के चलो कि 52 या फिर 50+ मार्क्स आप लेके आते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में। तो आपको किसी भी
कैटेगरी में या फिर किसी भी पोस्ट में अप्लाई करोगे, स्टाफ नर्स के कई सारे डिपार्टमेंट हैं, तो इसमें आप किसी में भी अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो आप एक टारगेट अभी से बना के चलो कि इतना नंबर मुझे पाना ही पाना है। एग्ज़ाम के बाद आपको कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी मार्क्स मिलेंगे। कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उन्हीं का वैलिड होगा जो लोगों ने 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए जो कोविड की वैकेंसी निकाली गई थी आउटसोर्सिंग में, उस पे काम किया है, तो उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंस बनवाना है। उसका प्रोसेस आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। QR कोड वाला भी ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा। आपने अगर कोई गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम लगा दिया तो आप एक कैंडिडेट के रूप में यूपीएनएचएम के द्वारा कैंसिल माने जाओगे। अगर आप मिनिमम नंबर पाते हो, जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है, आप मिनिमम क्राइटेरिया अगर पा चुके हो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तब उसमें आपको एडिशनल मार्क्स कोविड के एक्सपीरियंस के जुड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपने 33 नंबर पा लिया है, अगर आपके पास कोविड का एक्सपीरियंस है, तो आपको 5% एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। 5 नंबर नहीं जुड़ेगा, 5% मार्क्स। जैसे कि आपने 33 पाया है तो उसी में आपको 5% मार्क्स जुड़ जाएंगे। 33 का 5%, ना कि 5 नंबर आपको जुड़ेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अगर यहाँ पे 5 नंबर जुड़ना होता तो यहाँ पे नंबर लिखा होता, लेकिन आपने अगर 33% पाया है तो उसमें 5% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप 1 साल काम किए हो कोविड में तो 33 में आपको 10% एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे, मतलब आपके मार्क्स के 10%, ना कि आपके 100 में 10%। वैसे ही आपको 15% मार्क्स, अगर यहाँ पे 15 नंबर देना होता तो यहाँ पे 15 नंबर लिखा होता, मतलब कि अगर आप 40 नंबर पाए हो तो आपके नंबर का आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 6 मंथ या फिर 1 ईयर 6 मंथ 1.5 साल काम किए हो तो ऐसे करके यहाँ पे मिलेगा। आप इसमें पढ़िएगा तो पूरे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे कोविड का एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेगा। और कोविड का एक्सपीरियंस बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा अगर आपने ड्यूटी किया है कोविड में, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी जैसे कि आउटसोर्सिंग पे, और उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करके वो QR कोड जनरेटेड जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही लगाना। उसके अलावा अगर आपने कोई फर्जी एक्सपीरियंस लगा दिया कोविड का तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक कैंडिडेट के रूप में यूपीएनएचएम के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाओगे। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं किस किस टॉपिक से, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप किसी भी मार्केट से जाके सिंपल जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बुक्स ले सकते हैं। साथ में रीजनिंग के भी छोटे छोटे क्वेश्चन एनएचएम में यही होता है, या फिर नर्सिंग के कोई भी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप बेसिक चीज़ें आप जानो। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और कंप्यूटर का तो क्वेश्चन आप ईजिली कर पाओगे, तो इसके लिए आप मार्केट से नर्सिंग के अलावा कोई बुक खरीद सकते हो जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की एक बुक अलग से आएगी। कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट की कोई भी जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हैं, तो उसमें बेसिक कंप्यूटर आप पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक जो होते हैं कॉमन होते हैं रीजनिंग में भी, जैसे कि ब्लड रिलेशन के आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के आ जाते हैं, तो मिसिंग वर्ड्स के आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर के। बाकी एक और टॉपिक जो है जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप कितने भी पढ़ लो, जनरल नॉलेज के या फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने भी पढ़ लो, पर एनएचएम के एग्जाम में उस क्वेश्चन को हल करना इतना ईजी बात नहीं होता। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप बिल्कुल भी उस पर फोकस ना करें। अगर आपको आए तब आप लगा दो, नहीं आए तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप उसको कितना भी पढ़ोगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं इस एग्ज़ाम में आपको कैसे पढ़ना है। नर्सिंग के क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे ही करोगे, लेकिन 2 चीज़ों सब्जेक्ट पे और फोकस करना है। पहला कि आपका जनरल एप्टीट्यूड बेसिक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, कोई भी मार्केट से बुक खरीद लीजिए। अगर किसी के पास हो, जो लोग सिविल वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनसे आप जनरल एप्टीट्यूड के सिंपल वाले क्वेश्चन, सिंपल वाली बुक्स ले लीजिए और थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। एज रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि एवरेज हो गया और परसेंटेज वाले क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आती हैं, औसत वाले क्वेश्चन। तो ये 2-4 टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट है आप उसको पढ़ लीजिए, सवाल लगाने की कोशिश करिए। बाकी मैं अपने चैनल पे भी कुछ क्वेश्चन डाल दूँगी ईजी सारे पैटर्न के, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दूसरी रीजनिंग की बात करूँ तो एनएचएम में ये चीज़ है कि रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बहुत ही ईजी आते हैं और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन ईजी आते हैं। बस टफ क्या आता है जो जनरल नॉलेज का या फिर कहूँ जनरल अवेयरनेस का, तो वो क्वेश्चन किसी के पल्ले नहीं पड़ते। तो जब किसी के पल्ले नहीं पड़ते तो उसको पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फोकस करिए नर्सिंग के सब्जेक्ट पे। जो नर्सिंग का सब्जेक्ट है आपका 80% क्वेश्चन नर्सिंग से आ रहे हैं, तो अगर आप जनरल नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ते हो तब भी आप 80% क्वेश्चन से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बाकी 3 चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड और फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग, ये आप तैयार कर लीजिए। तो आपको 20 क्वेश्चन में से अगर नहीं तो आप 10 क्वेश्चन तो हल ही कर लोगे। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपको तो ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है उसकी भी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। और साथ में मैं यूपीएनएचएम के पुराने सारे क्वेश्चन पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाली हूँ, तो वो भी ज़रूर देखें एग्ज़ाम में जाने से पहले। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।